पर पोस्ट है, उसके लिए रास्ता जा रहा है। वहाँ से ऊपर इंडियन आर्मी रहता है, इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी रहता है। हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विथ अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, मेरे साथ जो है तुर्तुक में मेरे दोस्त इस्माइल भाई, और इन्हीं के होम स्टे पे मैं ठहरा था। और अभी जो मैं है, आज जो है मुझे लेह जाना है, लेकिन लेह जाने से पहले एक बाजू में एक गांव है, उसके बारे में मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं अपने नाज़रीन के लिए। तो वहाँ पे भी जा कर के मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। बाइक मेरी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है, देखिए। और पहले वो क्या नाम वो गांव का? टैक्सी। पहले टैक्सी जाते हैं और फिर बाद में फिर आगे जो है आगे मैं डिटेल देता हूँ। ये जो गांव है तुर्तुक के बाद एक गांव आता है ताक्शी, और ताक्शी के बाद गांव आता है थांग गांव जो है वो हिंदुस्तान का सबसे आखिरी पॉइंट है, आखिरी गांव है। लेकिन थांग गांव के अंदर किसी भी सिविलियन को, बाहरी लोगों को अलाउ नहीं है, यहाँ के लोकल लोग ही जा सकते हैं। तो आज जो है मैं सेकंड लास्ट गांव जो ताक्शी है वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ पे जा कर के वहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ताक्शी विलेज पहुँच गया हूँ। यहाँ का जो आने का जो रास्ता था वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, डरावना था। और लेकिन मैंने उसकी शूटिंग नहीं किया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान की फ़ौज का कैंप है। तो मेरे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे मुल्क की सलामती मेरे लिए प्रायोरिटी है। अब मैं आपको इस ताक्शी गांव में 2-3 चीज़ ऐसी दिखाऊंगा जो आपने शायद ही पहले कभी देखे हो। त्याक्षी गांव के अंदर मैं अभी एक कॉफ़ी के अंदर आया हूं, और चाय वगैरह पी करके फिर यहाँ से फिर इंक्वायरी करके फिर मैं यहाँ पे जो 2-3 चीज़ों की मुझे शूट करना है उसके बारे में मैं आपको बता। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी 707 हिजरी में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। महराब में एक तख्ता, उसी पर आपने तशरीफ़ फरमाया। दोस्तों, जब सारे दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की जब रोशनी फैली तो बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर गए। उसी के पार्ट में एक जो है हज़रत अमीर कबीर यहाँ पे आए थे, और ये यहाँ पर आके उन्होंने तशरीफ़ फरमा था। यहाँ पर आके वो इबादत किए थे, रियाज़त किए थे, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किए थे। तो ये उनका एक तरह से समझिए चिल्ला कह सकते हो, ये एक तरह से चिल्ला है। और ताक्शी के अंदर जो टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। दोस्तों, पहले के जैसे मैंने बताया था कि किसी ज़माने में यहाँ पे पाकिस्तान का कब्ज़ा था, और फिर हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन करके रात को लोग जब सोए थे तो वो पाकिस्तान से थे, और जब उनकी गुड मॉर्निंग हुई तो वो हिंदुस्तानी हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान यहाँ पे आ चुका था, हिंदुस्तान की फ़ौज आ चुकी थी। अब हम जिस रास्ते से पे जा रहे हैं, जब पाकिस्तान का यहाँ पे कब्ज़ा था तो पाकिस्तान ने यहाँ पे एक स्कूल बनाया था।
तो हम उसी स्कूल की तरफ जा रहे हैं कि देखिए मतलब कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जगह, ये गांव आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। चलिए किसी ज़माने में ये भी स्कूल हुआ करता था, पुराना स्कूल है और ये मेडिकल सेंटर, लेकिन हम जो जा रहे हैं वो स्कूल आगे है। जी ये ट्याक्षी गांव है और ये जो पहाड़ सामने दिख रहे हैं और वहाँ से जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, वो जो ट्रैक इंडियन आर्मी का ऊपर पोस्ट है उसके लिए रास्ता जा रहा है। वहाँ से ऊपर इंडियन आर्मी रहता है, इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी रहता है। यहाँ पे ऐसे करके इंडिया पाकिस्तान का पोस्ट इस ऊपर नीचे है। नहीं तो इंडियन आर्मी का पोस्ट इधर है? जी इंडियन आर्मी का पोस्ट इधर है, वो जो कोना है वो उधर? जी बिल्कुल। और वहाँ पे इधर आपको पाकिस्तान है? वाइट बंकर भी दिख रहा है इंडियन आर्मी का, कैमरे अच्छा। पे नज़र नहीं आएगा लेकिन वैसे हमें दिख रहा है। अच्छा जी इसके ऊपर जो उधर 20 पे पाकिस्तान आर्मी रहता है, अच्छा। उनका अभी हमें कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रहता वहाँ पे पाकिस्तान। ये लोग की इधर मौजूदगी रहती है, कभी ऐसा पता चलता है? लोग कुछ ऐसा कुछ लाइट बीट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं लोग? नहीं, दोनों तरफ से शांति है, मतलब रहता दोनों है ऊपर नीचे करके। अच्छा, जी मतलब इसी यही पहाड़ के ऊपर एक तरफ इंडियन आर्मी है और एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने बताया सो इंटरेस्टिंग, ये जो पहला वाला जो पहाड़ है ये इंडिया है और इसके पीछे के जो पहाड़ दिख रहे हैं वो पूरा पाकिस्तान, मकबूजा पाकिस्तान ने जो कब्जा करके रखा है वो है। काराकोरम रेंज इसे कहते हैं और ये लद्दाख रेंज है, बराबर? जी सर जी बिल्कुल। दोस्तों हमारी फ़ौज के लिए इस इलाके के अंदर ड्यूटी करना कितना दुश्वार है आप समझ इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो पीछे की पहाड़ के ऊपर जो दो चोटियाँ हमने आपको दिखाई है, एक तरफ इंडियन बंकर है, एक तरफ पाकिस्तानी बंकर है। जब हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पे जब ड्यूटी करती है तो ऊपर पानी कैसे आएगा? ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरत है, ज़िंदगी के लिए तो पानी ज़रूरत है ना। तो जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो ये लोग बर्फ़ को जो है पिघलाते हैं और पिघला करके वो पानी उसको बना करके उसको अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो गेट से अभी हम अंदर जा रहे हैं, यही वो रास्ता है जो स्कूल की तरफ जाता है। देखिए ये वो स्कूल है, जब पाकिस्तान का यहाँ पर कब्ज़ा था तो उस ज़माने में ये बिल्ड हुआ था। और त्याक्षी गांव का जो टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस के अंदर ये भी एक जगह है। लोग देखने आते हैं, ये आते हैं सैयद साहब का चिल्ला देखने के लिए आते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर देखने आते हैं। और ये आप देख सकते हो कि मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो पहला पहाड़ है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, दूसरे पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा है और वो पूरा पाकिस्तान है। जी जो ये सामने गांव दिख रहा है ये सेकेंड लास्ट विलेज है। इस विलेज का नाम मुकुर थांग है और वो जो है देख रहे हैं वो लास्ट विलेज है, उसे थांग होता है। वहाँ पे सिर्फ सिविलियंस को जाने देते हैं, यानी लोकल्स को जाने देते हैं, बाकी बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको जाने का अलाउ नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि जैसे भाई ने बताया कि ये जो है ना, ये जो इलाका है यहाँ पे हिंदुस्तानी फ़ौज हिंदुस्तान का पार्ट है। और इसके बाद ये आखिरी गांव है, थांग गांव जो है वो आखिरी गांव है। इसके आगे हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज आकर के बैठी हुई है, कोई भी नहीं आ सकता। इस थांग के अंदर भी हिंदुस्तान से कहीं से भी आने वाला कोई नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो
जा सकते हैं, बाकी बाहरी लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों ये जो त्याक्षी ना, जी सर, त्याक्षी का ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा लेह के लिए, और चूँकि मेरा अभी डेस्टिनेशन है वो पेंगोंग है, तो लेकिन चूँकि कुछ रोज़ पहले यहाँ पे बहुत भयानक बारिश हुई है, ये श्योक नदी ने मतलब जो यहाँ से पेंगोंग को जाने वाला डायरेक्ट रास्ता जो है वो कितना हिस्सा बह गया है। तो मुझे अभी वापस पूरा कल वाली जो एक्सरसाइज है, जिस तरह से मैं लेह से आया था खारदुल्ला होते हुए, वो मुझे दोबारा आज करनी पड़ेगी, और लेह पहुंच करके लेह में नाइट स्टे करके कल सुबह मैं पेंगोंग के लिए निकलूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मिलता हूँ। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।